बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थे देश के मुजाहिद अब्दुल हमीद यारो, थे देश के मुजाहिद अब्दुल हमीद यारो, क़ुरबानी ज़िंदगी की दी थी भगत ने प्यारो। गांधी ये कह रहे थे इस देश को संवारो, गांधी ये कह रहे थे इस देश को संवारो। आज़ाद कह रहे थे लोगों को अब पुकारो। ये मुल्क है हमारा एक आसमां का तारा, दुनिया की है नज़र में अपना वतन ये प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ललकारा नेहरू ने, अशफाकुल्लाह ने जान गंवाई। ललकारा नेहरू ने, अशफाकुल्लाह ने जान गंवाई। दोनों ने अपनी अपनी हिम्मत भी यूं दिखाई। हर जहन में यूं खुशबू इस तरह से बसाई। भारत में इस तरह से आज़ादी अपनी आई। आज़ादी की ये कश्ती को मिल गया किनारा, दुनिया की है नज़र में अपना वतन ये प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान कई सालों तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क बना। आज 15 अगस्त 2022 है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की यौम आज़ादी का 75वां सालगिरह बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। इस अजीम मौके पर हम अपने असातिज़े किराम, मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बाबरकत इजलास में पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए खैर मक़दम करते हैं। क़ब्ल इसके कि हम परचम कुशाई की तकरीब का आगाज़ करें और राष्ट्रीय गीत सुनकर, आज़ादी हिंद का तराना सुनकर अपने कानों को ज़ीनत बख्शें, मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस अज़ीम इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ दर्ज अरबी पंजुम के एक साथी इनायतुल्लाह कटिहारी को वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की इस अज़ीम इजलास का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन
ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाह। अब परचम कुशाई की तकरीब होगी, लिहाजा जो तरतीब बताई गई है उसको अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। सावधान सावधान विश्राम सावधान विश्राम सावधान विश्राम सावधान। सलामी दो। जैसे थे जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध
मैं इस आज़ीम मौके पर हमारे मदरसे के मुअक्कर उस्ताद हज़रत मौलाना ज़मीर आरिफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि 15 अगस्त की मुनासबत से ऐसे कलिमात हमारे सामने पेश फरमाएं जो हिंदुस्तान की आज़ादी को ललकार रही हो और ऐसे नसाए कलिमात से हम सबको मुस्तफ़िज़ फरमाएं जब जो हमारे लिए मशाले राह साबित हो। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम और अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं अपने तमाम अज़ीज़ों को जश्न आज़ादी का मुबारकबाद पेश करता हूँ इस शेर के साथ कि ए खाके वतन, ए खाके वतन अब तो वफ़ाओं का सिला दे, ए खाके वतन अब तो वफ़ाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों के फसीलों पे खड़ा हूँ। अज़ीज़ों, आज 15 अगस्त है। पूरा हिंदुस्तान खुशी व मसरत में मस्त है। आज ही के दिन हिंदुस्तान को सुबह आज़ादी नसीब हुई और गोरे अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इसके लिए आज़ादी के जियालों और हमारे पुरखों ने ज़बरदस्त कुर्बानियों का नजराना पेश किया, जानो माल की कुर्बानियाँ दी, तहरीकें चलाई, फांसी के फंदे को जुर्अत और हौसले के साथ बखुशी गले लगाया, कैदो बंद की मशक्क़तें झेली और हुसूल आज़ादी के खातिर मैदान में निकल पड़े। बिलाखिर गैर मुल्की को मुल्क से निकल जाने पर मजबूर किया। गैर मुल्की हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए तरह तरह की चालें चली, तदबीरें की, रिश्वतें दी, लालच दिए, फूट डालो और हुकूमत करो का उसूल बड़े पैमाने पर इख्तियार किया, फ़िरका वाराना इख्तिलाफात पैदा किए, हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया, आपस में गलत फहमियाँ पैदा की, तारीख़ को मस्ख़ किया, हिंदुस्तान के मासूम बासिंदों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े और नाहक लोगों को तख्ते दार पर लटकाया, हिंदुस्तान पर नाहक गोलियां चलाई, चलती रेलों से उठाकर फेंका, मगर उनके जुल्म व सितम को रोकने और तौके ग़ुलामी को गर्दन से निकालने के लिए बहादुर मुजाहिदीन आज़ादी ने उनका डट कर मुकाबला किया और मुल्क को आज़ाद करके ही इत्मीनान का सांस लिया। आज उन्हीं की कुर्बानियों के नतीजे में हम तिरंगा लहराकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुग़ल बादशाहों ने निहायत इंसाफ के साथ सैकड़ों बरस हुकूमत की, लेकिन अंग्रेज़ अय्यार ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने के बहाने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके हिंदुस्तानियों पर जुल्म व सितम और नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म किया और इस मुल्क के बाशिंदों को जीना हराम कर दिया। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले फतवा देने वाले
शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके फतवे के असर ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आतिश बगावत भड़का दी, जिसके नतीजे में तहरीक रेशमी रुमाल वजूद में आई, तहरीक बालाकोट ने जन्म लिया और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चली। शामली का जिहाद हुआ। जिहाद आज़ादी में सैकड़ों उलमा इकराम को फांसी दी गई। हज़ारों मुजाहिदीन आज़ादी ने फांसी के फंदे चूमे, बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, जेल की काल कोठरी को आबाद किया, गोलियों का सामना किया। गरज तब जाकर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। इन मुजाहिदीन आज़ाद में मुल्क के हर कौम व मिल्लत के अफराद शामिल हुए, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख भी थे, ईसाई भी। मकसद आज़ादी ने दीन व मज़हब की दूरियां मिटाकर एक सफ़ में खड़ा कर दिया। अशफाकुल्ला खां हो या भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो या महात्मा गांधी, हर एक ने इस सरज़मीन को अंग्रेज़ के नापाक साए से पाक करके उन 7 समंदर से आए हुए अंग्रेज़ों को उनका मुल्क बैरिंग भेज दिया। आज हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए इत्तिहाद व इत्तिफाक, प्यार व मोहब्बत और भाईचारा की ज़रूरत है। यही इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे। ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, न उसका न उसका, न इसका न उसका, ये सब का वतन है, बचा लो इसे। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौलाना ज़मीर आरिफ साहब ने बड़े पुरमग़ज़ अंदाज़ में हमारे सामने आज़ादी की तारीख़ को पेश फरमाया। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हम सब के मुशफ़िक़, मुरब्बी, मदरसा हाजा के नाइब सदर हज़रत मौलाना सैयद खलील अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने प्यारे अंदाज़ में और अछूते अंदाज़ में हमारे सामने यौम आज़ादी पर लब कुशाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हज़रात उलमा और अज़ीज़ तलबा, इस वक्त भी इजाज़त नहीं देता कि आपके सामने खुल कर तारीख़ आज़ादी को बयान किया जाए, इसलिए कि मैं हर मर्तबा आज़ादी के बयान के वक्त ये बात कही है कि आज़ादी की जंग कोई 1-2 मिनट या 1-2 साल नहीं लड़ी गई, बल्कि बरसों और सदियों लड़ी गई, तब जाकर उसके बाद आज़ादी मिली है। और उस आज़ादी का इतिहास और उस आज़ादी की हिस्ट्री और उस आज़ादी की तारीख़ को चंद मिनटों के अंदर ख़त्म कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। अज़ीज़ तलबा, सिर्फ आप में ये एहसास पैदा करना है कि आज जिस आज़ादी के नाम पर आप यहाँ पर हम लोग जमा जो हुए हैं, ये आज़ादी हमारे अकाबिरीन के खून और अपनी जानों के नजराने का सदका है। जैसा कि अभी अदीब साहब ने बतलाया कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा, उनके फतवे से ये जंग जारी हुई, हिंदुस्तान के अंदर एक तहलका मचा दिया। टीपू सुल्तान
रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस फतवे को कबूल किया और फिर अंग्रेज़ के मुकाबले में खड़े हुए। फिर हमारे अकाबिरीन उलमा दर्सगाहों से निकलकर मैदान में, कभी पानीपत के मैदान में, तो कभी शामली के मैदान में, कभी बालाकोट की वादियों में, और ईंट से ईंट बजा कर रख दी। चाहे उसके अंदर हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, शाह इस्माइल शहीद हो, किन किन का नाम लिया जाए, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में वो उलमा और वो अकाबिर निकल कर आए, जानों का नजराना पेश किया, जिनके लिए फांसी के फंदे भी कम पड़ गए। अंग्रेज ने दरख्तों के ऊपर फांसी के फंदे लटकाए, हाथियों पर बिठाकर फांसी के फंदे में उलमाओं को लटका दिया, सूअर के चमड़े में लपेटकर जलती हुई आग में और गरम तेल के अंदर डाल दिया। लेकिन ये वो सपूत थे इस मुल्क के जिन्होंने अपनी जान का नजराना तो पेश कर दिया, लेकिन सौदेबाजी कबूल नहीं की, जान दे दी इन उलमा ने, इन अकाबिरीन ने। और इसी तरीके से हम ही नहीं, इस मुल्क का एक शख्स, बिरादरान वतन, वो भी साथ साथ रहे और हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया है, बड़ी मेहनतों से, बड़ी हिम्मतों के बाद। कोई आसान काम नहीं था अजीजों, कोई आसान काम नहीं था। कितने साल जेलों में रहे, जरा जेल के हालात पूछ कर आइए शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि की कब्र पर कि माल्टा की जेल कैसी थी। कभी उनके शागिर्द रशीद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछिए कि वो जेल कैसी थी, अंग्रेज क्या करता था। बर्फ के लादियों पर सुलाकर जिनकी कमरों के ऊपर कोड़े मारे जाते थे, ठंडे पानी से जिनको नहलाया जाता था, कुत्ते जिनके ऊपर छोड़े जाते थे। इस आज़ादी का नारा देने पर हमारे उलमा को किस तरीके से चलती हुई ट्रेन में से फेंका गया, किस तरीके से दाढ़ियां नोची गई। जरा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि को पूछो ये कैसे लोग थे। ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि हमें पढ़ना है, इन लोगों को समझना है कि हमारे अकाबिरीन क्या थे, जंग आज़ादी के हीरो कौन कौन थे। एक दो नहीं है कि जिनके नाम ले लिए जाएं। हिंदू और मुस्लिम इस मुल्क के लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आज की तारीख में आज़ाद कराया और गोरी चमड़ी के लोगों को 7 समंदर पार भागने पर मजबूर किया। लेकिन हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि सांप तो जाता है, अपनी कचली छोड़कर जाता है। वो गोरा और भूरा सांप तो चला गया, अपनी कचली छोड़कर गया, अपने निशानात देकर चला गया, और डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो, ये काम देकर चला गया और भोले भाले लोगों को गलत फहमियों का शिकार बना दिया। अजीज़ों, आज का ये दिन मुझे और आपको सबक देता है कि ये हमारे बड़ों की लगाया हुआ गुलशन है, लिहाजा ये गुलशन खराब होने न पाए। हमें इसे संभालना है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। इसकी हिफाजत के लिए हमें तन मन धन की बाजी लगाना है। जब जरूरत पड़े, हमारे अकाबिरीन ने जैसे खून दिया था, हमें भी इस मुल्क की हिफाजत के लिए, अमन व अमान के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए अपने सारी चीज़ों का नजराना पेश करने का वक्त आए। इंशाअल्लाह ये उम्मत पीछे नहीं रहेगी, हम उस वक्त भी आगे रहेंगे। दुआएं करने रोज़ाना कि अल्लाह इस मुल्क, ये मुल्क हमारे बड़ों की जीवी अमानत है, हमसे कहीं ज़ाय ना हो जाए, तो इसकी हिफाजत फरमा, तो इसमें अमन कायम फरमा, चैन और सुकून कायम फरमा। दुआओं का एहतमाम करें इस मुल्क के अमन व अमान के लिए। और प्यारो, हम कोई ऐसी हरकत न करें कि हमारा मुल्क, उसकी कोई गलत तस्वीर पेश की जाए दुनिया के दूसरे मुल्कों में। कोई ऐसा काम न करें हमारा मुल्क दुनिया के दूसरे मुल्कों में और दुनिया में बदनाम हो जाए। इसलिए हमें, हमारा मदरसा,
हमारा मजहब, हमारा मुल्क हमें ये तालीम देता है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम अमन व अमान वाले लोग हैं, हम लड़ना पसंद नहीं करते। हम इस मुल्क की तखरीब कारी के अंदर जिससे मुल्क बर्बाद हो, हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे। मुल्क की अमलाक और मुल्क की असबाब को नुकसान पहुंचाना अपने आप को नुकसान करने के बराबर है। हमारे बड़ों ने तो बचाया है, फिर हम क्यों ऐसी कोई हरकत करें? किसी की जोशीली ओशीली बातों से हम जरा बातों में ना आ जाएं। कोई ऐसे मोबाइल वगैरह मैसेज के जरिए से कोई ऐसी बातें ना फैलाए जिससे मुल्क का अमन, मुल्क की सालिमियत खतरे के अंदर पड़ जाए। कोई अपने आप ऐसी हरकत ना करे। हमारा काम पढ़ना है, पढ़ाना है, हमें समझना है ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, हमारे बड़ों ने कैसी कुर्बानी दी। उसी नक्शे कदम पर मुझे और आप सबको चलना है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, चारों तरफ से हिफाजत फरमाए। इस मुल्क में अल्लाह ताला अमन व आमान कायम फरमाए, चैन सुकून कायम फरमाए। जिन जंग आज़ादी के मुजाहिदीन ने अल्लाह कुर्बानियाँ दी है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह उनके नक्श कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आज वो दिन है, हुई थी देश की जनता की जीत। आज ही के दिन चली थी इसमें आज़ादी की रीत। आज वो दिन है तराने ऐश के इशरत के गाएं। आज वो दिन है कि ताने मिल के खुशियों की उड़ाएं। कौम जो आज़ाद है दुनिया में इज़्ज़त उसकी है। कौम जो आज़ाद है दुनिया में इज़्ज़त उसकी है। आन उसकी, शान उसकी और अज़मत उसकी है। देश के बच्चे भी खुश हैं, क्यों न हो उनकी खुशी। खिल गई है फूल बनकर आज हर दिल की कली। दिल लगी है चहल है और हर तरफ हैं कहकहे। दिल लगी है चहल है और हर तरफ हैं कहकहे। हैं ये बुलबुल इस चमन के कर रहे हैं चहचहे। दिल में जज्बा है जवां होकर सभी आगे बढ़ें। दिल में जज्बा है जवां होकर सभी आगे बढ़ें। अज़्म है ये जानो दिल से देश की खिदमत करें। अमन व आज़ादी का हम पैगाम दुनिया को सुनाएं। देश की अपने बड़ाई अपने कामों से दिखाएं। फ़र्ज़ अपना हम करें दिल से अदा और जान से। फ़र्ज़ अपना हम करें दिल से अदा और जान से। हो वफ़ादारी हमारी अपने हिंदुस्तान से। एक एक बच्चा गई हो इल्म का चर्चा बढ़े। एक एक बच्चा गनी हो इल्म का चर्चा बढ़े। एक एक बच्चा धनी हो देश की सेवा करे। एक एक बच्चा रहे बढ़ चढ़ के गुण और ज्ञान में। एक एक बच्चा रहे बढ़ चढ़ के गुण और ज्ञान में। एक से एक बढ़कर दिखाए आपको विज्ञान में। आओ सब नारा लगाएं हिंदुस्तान जिंदाबाद। आओ सब मिल कर के गाएं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो जोर से लगाओ नारे। हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान।